नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, बात करेंगे अजीनोमोटो के बारे में। आपने पहले भी शायद इसका नाम सुना होगा। आज के समय जितने भी इंडो चाइनीज फूड है, चाइनीज व्यंजन है, उसमें इसका अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने भी आप जो है फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, सूप लेते हैं, चिली आइटम जितने भी तरह का है, उसमें इसके इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है। और कई सारी स्टडी है, कई सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। कई गंभीर बीमारियों का कारण ये बनता है अजीनोमोटो। अगर इसका जो है बहुत ज्यादा उपयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया, तो कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे बनाया जाता है अजीनोमोटो, इसका इस्तेमाल से शरीर में क्या क्या नुकसान है। तो इन डिटेल में थोड़ा हम लोग आज इसको जो है जानेंगे मित्रों। यह नमक जैसा होता है अजीनोमोटो, जिसका अपने आप में एक खास स्वाद होता है। ज्यादातर जो इंडो चाइनीज खाना है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो स्वाद बढ़ाने के लिए सीजनिंग के रूप में किया जाता है। हालांकि ये बड़े ग्रोसरी स्टोर्स पे आसानी से मिल जाता है। वैसे इसका दूसरा जो नाम है उसे सोडियम ग्लूटामेट भी कहते हैं। इसके अलावा इसे कॉमनली एमएसजी के नाम से भी जानते हैं। जापान के टोक्यो में अजीनोमोटो कंपनी का जो है मुख्य कार्यालय है। ये 26 देशों में काम करता है और काफी बड़ा इसका टर्नओवर है। चीन के बने खाद्य पदार्थों में जो है स्वाद को दोगुना करने के लिए अजीनोमोटो का उपयोग ज्यादातर किया जाता है। हालांकि आजकल जो चलन है, हम सभी लोग पहले की अपेक्षा घर के बजाय बाहर का खाना आजकल ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा कई पैक्ड आइटम है, जैसे चिप्स है, पिज्जा है, मैगी है। इस तरह के जो है प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड भी जो है खाना पसंद करते हैं, जिसमें अजीनोमोटो का उपयोग किया जाता है। टोमेटो सॉस, फास्ट फूड, सोया सॉस जैसे सभी प्रिजर्व जो फूड आइटम है उसमें भी इसका उपयोग होता है। मित्रों, अजीनोमोटो जो है जापानी जैव रसायन किकुएना अकेडा ने 1909 में अजीनोमोटो का खोज किया था। इसके टेस्ट यानी स्वाद के रूप में उन्होंने पहचाना कि इसका बहुत बढ़िया टेस्ट बढ़ाने का ये काम करता है स्वाद के लिए। और कई जापानी सूपों में इसका बहुत ही जो है दशकों से उपयोग होता है। थोड़ा नमक के जैसा इसका स्वाद होता है, अजीनोमोटो सॉल्ट इसको कहते हैं। यह चमकीले छोटे क्रिस्टल की भांति दिखाई देता है। अमाइनो एसिड अजीनोमोटो में पाया जाता है। यह एक भेज मटेरियल, हालांकि यह एक ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है जिसे ओरिजिनली जापानीज कंपनी द्वारा बनाया जाता है। सीमित मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो कई सारी गंभीर बीमारियों का ये कारण बनता है। चाइनीज खाने में विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता है स्वादिष्ट बनाने के लिए। थोड़ा बहुत अगर डाला जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये आज के समय डाला जा रहा है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में ये डाला जा रहा है, तो कई सारी दिक्कतें लोगों को इसकी वजह से हो रही है मित्रों। जैसा हम सब जानते हैं कि पहले इसका उपयोग केवल चीन की रसोई में होता था, पर धीरे धीरे आजकल हम सभी के घरों में इसको उपयोग होना शुरू हो गया है और बाहर के खानों में तो इसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। इसका सेवन करने से कई तरह की गंभीर समस्याएं होती है। जैसे अगर ज्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके जो है सेवन से ब्लड में ग्लूटामेट का स्तर बढ़ जाता है और इसकी वजह से शरीर पे काफी गंभीर प्रभाव पड़ता है मित्रों। दूसरा, इसका जो सबसे मेजर इशू है, यह एक नशे की तरह कार्य करता है। एक बार इसे खा लेते हैं तो बार बार खाने का जी चाहता है और इस ज्यादा खाने से जो है काफी नुकसान होता है। आपने कई बार ऐसा गौर किया होगा कि जैसे जो आपका फेवरेट फास्ट फूड है, ऐसी चीज जैसे आप पनीर चिली खाते हैं या फिर कोई दूसरी जो है आप मंचूरियन खाते हैं या कोई सूप आपका जो है फेवरेट है, तो वो जो आपका पसंदीदा चीज है, एक बार आप खाएंगे तो मन नहीं भरेगा, आपको बार बार इसे खाने का जो है काम, लत की तरह, एक बीमारी की तरह। जैसे कोई स्मोकिंग करता है तो उसकी तलब लग जाती है, कोई ड्रिंकिंग करता है, अल्कोहल ड्रिंक करता है तो उसकी तलब हो जाती है। उसी तरह से जो है ये एक नशे की तरह काम करता है, लोगों को इसकी लत लग जाती है। तो ये इसका बहुत बड़ा जो है
एक दिक्कत है। इस वजह से लोग लगातार खाते हैं, बार बार खाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। ऐसे अगर घर पे उनको साग सब्जी दाल खाने दिया जाए तो थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन अगर जो अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया हुआ जो आपका व्यंजन है उसे खाने के दरमियान आपको जो है आपकी लिमिट पता नहीं रहती और अब जरूरत से आप ज्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से आपको जैसे फैटी लिवर की समस्या होगी, आपको दूसरी कई दिक्कत हो सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, बाद में हार्ट की दिक्कत होती है, कई लोगों को डायबिटीज हो जाती है। तो ये एक नशे की तरह काम करता है, जिसको जो है लत एक बार लग गई वो लगातार खाते रहती, तो ये इसका सबसे बड़ा जो है इम्पैक्ट है मित्रों। उसके साथ साथ और कई दूसरी दिक्कत भी हो सकती है। से आपको लगातार अगर आप अजीनोमोटो का रोजाना सेवन कर रहे हैं तो आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है, आधे सिर में हल्का दर्द रहने लगता है जिसे माइग्रेन अथवा अधकपाली भी कहते हैं, तंत्रिका तंत्र पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से असंतुलन पैदा हो जाती है, शरीर में आपका जो है लगातार झुनझुनी होगा, गर्दन में खिंचाव होगा, अकड़न होगा, हाथ पैर में आपका जो है चुभन हो सकता है। उसके साथ साथ अगर लगातार सेवन कर रहे हैं अजीनोमोटो तो आपको अल्जाइमर हो सकती है, भूलने की बीमारी हो सकती है, आपका ब्रेन फंक्शन थोड़ा स्लो हो सकता है, सोचने समझने की शक्ति आपकी कम हो सकती है, डिप्रेशन एंजाइटी जैसी चीजें आपको होने लगती है। उसके साथ साथ आपको जो है नींद की समस्या भी आ सकती है, जैसे नींद बहुत कम आना, बहुत लेट से आना। तो ये सारी दिक्कत भी जो है अगर आप लगातार इसको लेते हैं, जरूरत से ज्यादा लेते हैं, तो इस तरह के आपको ब्रेन फंक्शन से जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती है मित्रों। बच्चे को भी इसके कई तरह की दिक्कत होती है, अगर बच्चे लगातार इसका सेवन करते हैं तो उसके भी जो है ब्रेन फंक्शन पे इसका दिक्कत होता है, कई सारी दिक्कतें बच्चों को हो सकती है, तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल बच्चे को ना करने दें। उसके साथ साथ इसका जो है इनफर्टिलिटी भी ये कॉज करता है, यानी बांझपन। गर्भवती महिलाओं को इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे और महिला के बीच भोजन आपूर्ति में बाधक बन सकता है। इसके साथ साथ बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में भी इसका असर पड़ सकता है, और अगर महिला इसका लगातार सेवन करती है तो फैट बढ़ेगा, और जहां ओवर वेट हुए, हैवी वेट हुए, तो उनको जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी काफी दिक्कत हो सकती है। उसके साथ साथ जो है ये बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ा देता है, जिस वजह से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी खतरा बढ़ जाता है। आपको अगर सोडियम की मात्रा हुई तो आपको यूरिन से संबंधित समस्या होगी, बॉडी में जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उसमें दिक्कत आएगी, तो आपको और दूसरी कहीं समस्या हो सकती है, पैरों में सूजन हो सकते हैं, हाथ में सूजन हो सकती है। कई लोगों को जो है सीने में दर्द होती है, अजीनोमोटो का उपयोग करने से अचानक सीने में दर्द हो सकता है, धड़कन बढ़ जाता है, आपकी हार्ट की मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। तो हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपको हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा अजीनोमोटो का उपयोग करते हैं तो। हालांकि कुछ चीजों में जो है नेचुरल एमएसजी पाया जाता है, अजीनोमोटो के कुछ लाभ भी अगर वो नेचुरल हो, जैसे समुद्री मछली है, पनीर है, मशरूम जैसे खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से ग्लूटामेट पाया जाता है और ये हानिकारक नहीं होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को अजीनोमोटो खाने में कोई परेशानी नहीं है और थोड़ी बहुत मात्रा में वो खाते हैं तो खा सकते हैं कभी कभार। हालांकि कई लोगों का कहना है कि इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, तो मित्रों अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है जिसमें कैंसर की बात कही गई है। इसका मोटे तौर पे इस्तेमाल करने में ये नुकसान है, अगर आप ज्यादा नुकसान करते हैं तो आप ओवर ईटिंग कर सकते हैं, आपको नशे जैसी इसकी लत लग सकती है, उसकी वजह से आप जरूरत से ज्यादा खाना खाएंगे और उसकी वजह से आपको जो है फैटी लिवर हो सकती है, बॉडी में जो है आपकी चर्बी बढ़ सकती है, पेट की चर्बी बढ़ेगी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपको लिवर से संबंधित समस्या होगी, आपको जो है किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है, उसकी वजह से जो है हार्ट की समस्या आपको हो सकती है, ब्रेन फंक्शन से जुड़ी हुई समस्या। तो ये जो कॉमन चीजें है ये धीरे 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 बढ़ती जाती है और एक समय आएगा कि आपको बहुत ज्यादा इसका अंतर देखने को मिलेगा। हालांकि कभी कभार अगर आप खाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, सीमित मात्रा में अगर आप खाते हैं तो कोई विशेष दिक्कत इसका नहीं है, आप खा सकते हैं। ये नेचुरली भी कई तरह के जो है सब्जी में या फिर मछली वगैरह में भी पाया जाता है, तो आप खाते हैं अगर कभी कभार तो आप जो है बेहिचक खाइए, लेकिन जरूरत से ज्यादा और लगातार अगर आप खाते हैं तो आपको कई तरह की दिक्कत हो सकती है। तो मित्रों अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।